क्या आप जानते हैं कि चीन की इस खातून ने सिर्फ आंखों से किताब कैसे लिखी? और क्या आप जानते हैं ऐसी खातून के बारे में जो बड़े शौक से फोम खाती है? और क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जानवरों को जेल में क्यों डाला जाता है? ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अमन खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जदीद साइंस ने जहां इंसानों को हला में पहुंचा दिया है, तो वहीं मेडिकल साइंस ने अपनी शानदार तरक्की से इंसानियत की खिदमत की है। ऐसे ऑपरेशन किए जिसका कभी तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता। और इसी साइंस का एक मौजूदा सामने आया ऑस्ट्रेलिया में, जहां डॉक्टर्स एक हादसे में तन से सर जुदा हो जाने वाले बच्चे के सर को सर्जरी के जरिए वापस जोड़कर इसे नई जिंदगी दिलाने का बायस बन गए। 16 साल का बच्चा अपनी बहन और वालदा के साथ कार में सफर कर रहा था कि अचानक से सामने आने वाली कार से इनकी कार टकरा गई, जिसमें जैक्स शदीद जख्मी हो गया। इसकी गर्दन सर से जुदा हो गई। 6 घंटे तक जारी रहने वाली इस सर्जरी के जरिए न सिर्फ बच्चे का सर वापस लगा दिया, बल्कि इसे नई जिंदगी अता कर दी गई। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने एक तहकीक में इंकशाफ किया है कि सोने से कबल दांतों को बाथरूम के सफेद रोशनी में ब्रश करने से ये मसनूई रोशनी ऐन उस वक्त हमारे जिस्म को जगाना शुरू कर देती है जब सोने के लिए बिस्तर पर लेट रहे होते हैं। इसलिए अगर दांतों पर ब्रश बाथरूम की रोशनी के बगैर किया जाए तो इस अमल से बेहतर नींद की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि नींद एक ऐसा इंसानी फेल है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा करता है, यानी कि इंसान अपनी जिंदगी के कुल वक्त का 36% सोने में गुजारता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि बर्तानिया में होने वाली नीलामी के दौरान टाइटैनिक का 103 साल पुराना नायाब और तारीखी अहमियत का हामिल बिस्किट $24 लाख में फरोख्त कर दिया गया। ये नायाब बिस्किट एक सदी कबल समंदर में डूब जाने वाले मशहूर जमाना बहरी जहाज टाइटैनिक का है, जो कि जहाज के एक लाइफ बोट में मौजूद एक हिफाजती बैग से मिला था। लाखों रुपए के मालियत के इस नमकीन बिस्किट को नीलाम करने वाली कंपनी का कहना है कि इन्होंने इसकी कीमत का अंदाजा 8 से 10 हजार बरतानवी पाउंड लगाया था। तहम इसे यूनान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने 15,000 पाउंड, जो कि तकरीबन 24 लाख रुपए में खरीद लिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि चीन में 62 साल खातून कोंग जुनाई इंतहाई माजूर होने की वजह से सिर्फ अपनी आंखों को काबू कर सकती हैं और आंखों की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फाज मुंतब करके इन्होंने 1.5 लाख अल्फाज पर मुश्तमिल अपनी किताब मुकम्मल कर ली। 3 साल कबल इनके घर वालों ने इन्हें आई ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर दिया, जिसमें वो आंखों के जरिए किसी भी लफ्ज को मुंतहिब कर सकती हैं और इसके लिए आंख झपकाना पड़ती है और वो लफ्ज सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए इन्होंने ये किताब लिखने के लिए करोड़ों मर्तबा अपनी पलकें चिपकाई हैं। आंखों से टाइपिंग के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी के वाकयात लिखे हैं और ये दुनिया की पहली किताब होगी जिसे आंखों से अल्फाज मुंतहिब करके तहरीर किया गया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी इंसान शोहरत और मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने ही जिस्म के साथ जुल्म कर बैठता है। ऐसा ही कुछ किया अमेरिका में शोहरत हासिल करने के जुनून में मुब्तला शख्स ने, और इसने तोते की तरह नजर आने की कोशिश में चेहरे पर कई रंग बिरंगे टैटूज बनवाए। लेकिन इससे भी बढ़कर इसने अपने कान कटवा दिए। रिचर्ड ने तोते की सी शक्ल अपनाने के लिए अपने चेहरे पर 110 रंग टैटूज बनवाए, 50 जगह से छिदवाया और जुबान को 2 हिस्सों में तकसीम करवाया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के खाने का मजा और अंदाज मुख्तलिफ होता है। किसी को बिरयानी पसंद होती है तो कोई टिक्का और कबाब खाने को पसंद करते हैं, लेकिन एक बरतानवी खातून की फेवरेट डिश ने तो लोगों को हैरान ही कर दिया, और वो है बर्तन धोने वाला फोम, जिसे खातून मजे ले लेकर खाती है और खुश रहती है। कुछ लोगों का हाजमा तो इतना तेज होता है कि वो खाने के अलावा पत्थर और लकड़ी भी हजम कर लेते हैं। इनकी फोम खाने की आदत अब इसके लिए निशाना बन चुकी है। इनका कहना है कि लोग बाहर मजे के खाना खाने जाते हैं, लेकिन वो फोम खाना पसंद करती है। इसलिए जब वो किसी दोस्त के घर जाती है तो इसे और फोम भी पेश करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि भारतीय पुलिस आजकल बेजुबान जानवरों की जान को आ गई है। महाराष्ट्र में चोर के साथ बकरी को भी हवालात में बंद कर दिया गया। इससे पहले एक तोते को गिरफ्तार किया जिस पर बूढ़ी औरत ने बदतमीजी का इल्जाम लगाया था। पाकिस्तान में उड़कर गलती से भारत जाने वाला कबूतर को भी कई दिन तक भारतीय थाने में बंद रहना पड़ा था। फैक्ट नंबर 8, आपने दुनिया भर में कई तरह के पुल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अजीब जगह के बारे में बताएंगे जहां दरख्तों की जड़ों से पुल बनाए गए हैं। ये इलाका शुमाल मशरकी भारत में वाक़या है। ये दुनिया में पूर्णम जगहों में से एक है जहां पुल बनाए नहीं जाते, बल्कि वो खुद उगते हैं। दरख्तों से इंतहाई मजबूत जड़ें निकलती हैं, जिनसे मजबूत पुल बनते हैं। ये जड़ें चश्मों के एक किनारे से दूसरे तक जाती है और इस कदर मजबूत होती है कि बाआसानी इन पर चला जा सकता है।
फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एक मनचला प्रोफेसर अपने बाजू पर कान उगाने के बाद अब इसका इंटरनेट के जरिए दुनिया वालों से राब्ता कायम करना चाहता है। पर्थ से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर स्ट्रीलिंग का मंसूबा है कि वो इस कान को इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करें ताकि दूर दराज मौजूद अफराद इस कान में जाने वाली आवाजें को सुन सके। प्रोफेसर ने इस अनोखे ख्याल के साथ पहली बार 1996 में मंजरेआम पर आए थे। ऐसे माहिरीन इकट्ठा करने में इन्हें तकरीबन 10 बरस लग गए थे। अब जबकि इनके बाजू पर कान तकरीबन उग चुका है तो वो इंटरनेट से जोड़ने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर खलाबाजों ने पहली बार खला में उगाई गई सब्जियों से खाना पकाकर खाया। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर उगाई गई सब्जियों से पहली बार खाना बनाया गया। खलाबाजों का कहना था कि सब्जियां खाकर इन्हें बहुत ज्यादा मजा आया और इससे पहले भी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर कई बार सब्जियां उगाई गई। खाने की इजाजत पहली बार दी गई। इस तजर्बे को वेज 1 का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 11, गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपने मनपसंद शाम से भी खेलिए। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मुनफरिद शाम का कैफे खुल गया। टोक्यो का ये कैफे नौजवानों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस कैफे में मुख्तलिफ इक़साम के 35 शाम मौजूद हैं। बाज़ शाम मेजों पर रखे शीशे के कंटेनर में भी हैं, यानी कैफे में आने वाले चाय के मजे लेने के साथ साथ शाम की हरकत का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और बाज़ नडर अफराद इन्हें गोद में रख कर इससे खेलते भी हैं क्योंकि ये शाम बेजरर हैं, काटते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि कोका कोला कंपनी का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। कोका कोला के नुकसान के मुतालिक गुज़श्ता कुछ अरसे से आलमी मीडिया में मुसलसल खबरें शाया हो रही हैं, जिनमें बाज़ तहकीकी रिपोर्ट्स में कोका कोला को मोटापे और कैंसर का भी सबब करार दिया गया है। इन रिपोर्ट्स के बाइस कोका कोला की साख काफी मुतासिर हो रही थी, जिसे बहाल करने के लिए कोका कोला ने साइंसदानों और डॉक्टरों की हिदमत हासिल कर ली है। साइंसदान भारी मुआवजे लेकर मोटापे का इल्जाम कोका कोला के सर से उतार कर दीगर अवामिल पर डालने के दर पे हो गए हैं। फैक्ट नंबर 13, ताज़ा हवा, हसीन मंजर, सरसब्ज जमीन और जिंदगी की तमाम सहूलियात। कौन है जो इन तमाम चीजों से मुंह फेर ले। लेकिन स्पेन में एक ऐसा ही गांव है जहां ये तमाम आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन गुज़श्ता 45 बरसों से इस गांव की आबादी सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल है। 1883 में ये गांव इस वक्त उजड़ गया जब सैलाब से नस्फ आबादी लुकमा अजल बन गई और बाकी रह जाने वालों ने इलाके को हैदराबाद कह दिया। यहाँ गुज़श्ता 45 बरसों से अब सिर्फ एक उम्र रसीदा जोड़ा ही रहता है। इसके अलावा गाँव में 3 कुत्ते, 3 मुर्गियाँ और 25 बिल्लियाँ भी रहती हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि तिब्बी साइंस की दुनिया में अक्सर ऐसे वाकयात सामने आते हैं जो अकल को दंग कर देते हैं। ऐसा ही एक वाकया भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में पेश आया, जहां 4 साल लड़के के वालिदैन इस वक्त हैरान रह गए जब डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके बेटे के पेट में एक मुर्दा बच्चा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इसे मेडिकल साइंस में से तफैली जुड़ों कहते हैं। ये इस वक्त इस लड़के के जिस्म का हिस्सा बन गया था जब वो खुद माँ के पेट में परवरिश पा रहा था। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखने के बाद लड़के के ऑपरेशन का फैसला किया और इसके पेट से मुर्दे को निकाल लिया गया। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि 30 साल अमरीकी खातून एक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है जिसे BIID कहते हैं। ऐसे मरीज खुद को माजूर देखना चाहते हैं और ये खातून भी बचपन से नाबीना होना चाहती थी और इनका कहना था कि इन्हें 6 साल की उम्र में अंधा होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और वो कहती हैं कि ये सोचकर बहुत खुशी होती थी कि अंधा होने के बाद मेरी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जॉन ने 9 उम्री में गहरा काला चश्मा पहना और सफेद छड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। 2006 में इन्होंने एक केमिकल अपनी आंखों में डाला जिसकी जलन से वो तड़प उठी, लेकिन अंधे होने के एहसास से खुश थीं। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में दूर दराज के गांव में लोग मुर्दा पैदा होने वाले या मर जाने वाले छोटे बच्चों को कपड़ों में लपेट कर नहीं, दरख्तों के वसी तनों या खो में दफना देते हैं ताकि वो दरख्तों के साथ परवान चढ़े और फितरत में जज्ब हो जाएं। इसके लिए बड़े दरख्तों में सुराख करके बच्चों की लाशों को रख कर इसे बंद कर दिया जाता है और इन्हें यकीन है कि कुछ बरसों में बच्चे दरख्त का हिस्सा बनकर फितरत में जज्ब हो जाएंगे। इस तरह एक दरख्त कई बच्चों की कब्र बनता है जिसे घास फूस और पान के पत्तों से ढांक कर बंद कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के 22 साल नौजवान ने अपने गाल और चेहरे के दीगर हिस्सों पर 11 सुराख करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। बदन छिदवाने के जुनून में मुब्तला इन्होंने अपने होंठों और नाक पर भी बड़े बड़े सुराख कराए हैं, जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इनके चेहरे पर सबसे ज्यादा सुराख किए गए हैं। इनके गालों पर सबसे बड़े सुराख हैं जिनकी चौड़ाई 34 मिलीमीटर है और अब वो गालों के सुराख को मजीद 40 मीटर तक ले जाना चाहते हैं।
फैक्ट नंबर 18, ब्रैडले और आरोन दो भाई हैं जो अपने घर में मामूल की बातें करते हैं, लेकिन स्कूल जाते ही वो खामोश हो जाते हैं और एक भी लफ्ज अदा नहीं कर सकते। जैसे जैसे स्कूल करीब आता जाता है, साउथ वेल्स के रिहायशी ये दोनों भाई कम से कम गुफ्तगू करते हैं, यहाँ तक कि वो स्कूल के दरवाजे तक पहुंचकर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इन दोनों को घर से बाहर गुफ्तगू करने का फोबिया लाहिक है। अमूमन बच्चे 3 से 6 बरस की उम्र में इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब तक किस मर्ज की वजह मालूम नहीं की जा सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।